हेलो ट्रेडर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इमोशंस के ऊपर। आपने काफ़ी ऐसी वीडियोस देख रखी होगी कि इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है। आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिक भी बताई गई होगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप वो ट्रेडर हो जो बिना इमोशन के ट्रेडिंग करते हो? क्या आप वो पर्सन हो जो अपने इमोशन को साइड में रखकर ट्रेडिंग करते हो? क्योंकि नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है। नॉलेज कुछ नहीं है जब तक कि उसका रियल लाइफ में कुछ यूज ना हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इमोशंस रियल लाइफ में वर्क कैसे करते हैं। हम इस वीडियो में इमोशंस को तोड़कर समझेंगे, क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को तोड़कर समझते हो, उसको बेस से समझते हो, तो फिर आप खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो। आपका माइंड उसको खुद ही सॉल्व कर लेता है आपके, क्योंकि आपके माइंड को एक क्लैरिटी मिलती है। सो पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखना, हम काफ़ी डीप बातें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इमोशंस होते क्या हैं। इमोशन आप ऐसा मान सकते हो कि हमारे माइंड में कुछ ऐसा हार्मोन टाइप रिलीज होता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। ये हार्मोन जो है उसी से आपको लालच, डर, तनाव, आकर्षण, फोमो जितनी भी चीज़ें होती है ये ट्रिगर्ड हो जाती है। और जो आपका साथी है, जो लॉजिकल माइंड है, उसके ऊपर हावी हो जाती है। समझ सकते हो कि जो लॉजिकल माइंड है वो आप खुद हो, और जो ये हार्मोन है, जो ये इमोशन है, ये आपका दुश्मन है। तो प्रोसेस क्या है, गेम क्या है? गेम ये है कि आप ये समझो कि ये है इमोशन और ये है लॉजिकल माइंड। आपको सिंपली अपने लॉजिकल माइंड को इमोशंस के ऊपर लाना है, बस यही गेम है। लॉजिकल माइंड को इमोशंस के ऊपर लाना मीन्स आपका आपके इमोशंस पर आप कंट्रोल तो कर ही रहे हो, बट आपके इमोशंस आपके फेवर में है, वो आपके लिए काम कर। यानी आपको अपने इमोशंस को पहले कंट्रोल करना है, फिर अपना गुलाम बनाना है। यही सारा सफ़र है, यही सारा प्रोसेस है, इसी में लगता है टाइम। आपने ऐसा बंदा ज़रूर देखा होगा कि जो कैसी भी सिचुएशन हो या कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम में कूल कूल रहता है। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आप भी वही बन जाते हो। ठीक है, तो अभी जो है इमोशन आपके लॉजिकल माइंड के ऊपर है, और लॉजिकल माइंड है आपका गुलाम। पहले आपको जो करना है वो है अपने इमोशंस को रियल टाइम में देखना। आपको कॉन्शियस रहना है। ठीक है, लॉस करने के बाद, गलती करने के बाद तो सभी को पता चलता है कि हाँ मैं ये कर रहा था, ट्रेडिंग करते वक्त मैं ये कर रहा था, बट आपको प्रेजेंट में रहकर अपने इमोशंस को पहचानना है कि हाँ अब इमोशन रिलीज हो रहे, अब मेरे को अवेयर होना है। आप अपने इमोशन को देख कब पाओगे? आपको, आप जिस सिचुएशन से हो, आपको थोड़ा उससे ऊपर उठकर देखना है कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरे इमोशंस, जो मेरा मन है वो ये करने का कर रहा है, मेरा मन ये करने की कोशिश कर रहा है, इस दिशा में ये करने की कोशिश कर रहा है। मैं असल ले सकता हूँ, लेकिन मेरा मन जो है वो होप कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको रियल टाइम में खुद को पहचानना है। जब आप रियल टाइम में अपने इमोशंस को देखने की कोशिश करने लग जाते हो, तो आप ये मान सकते हो कि जो इमोशन कंट्रोल करने का 60% गेम है वो आप जीत चुके हो। फिर धीरे धीरे आपकी विजिबिलिटी बढ़ने लगती है अपने इमोशंस को देखने की। आप क्लियरली अपने इमोशंस को पहचान पाओगे कि हाँ अब बहाव चालू हो गए, मुझे इसके साथ बहना नहीं है। आप फिर हाथ पैर मारकर बाहर निकलते हो और बहाव को देखते रहते हो। इमोशंस को समझने के बाद आपको बनाने हैं खुद के रूल्स, यानी खुद का प्लान बनाना है कि कितना रिस्क लेना है, पर डे कितनी ट्रेड लेनी है, और रिस्क रिवार्ड क्या रखना है, या इस रिवार्ड से कम मैं बुक नहीं करूँगा। क्योंकि जब आप रूल्स बनाते हो, जब आप प्लान बनाते हो, आपके पास जब रूल्स होते हैं, तो आसान हो जाता है आपको उस बहाव से, जो इमोशन के बहाव होता है उससे बाहर निकलना। क्योंकि आपको पता है कि हाँ मुझे किस तरफ चलना है। जो रूल्स है वो रस्सी होती है आपको उस इमोशन की नदी से बाहर निकालने की। ठीक है, और जब इमोशन का बहाव हो, तो आपको इन रूल को फॉलो करना है। आपको ज़बरदस्ती इन पर टिके रहना है। आपको एक्टिंग करनी है कि हाँ मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। ये वो फेज़ होगा जहाँ आपको पता तो है कि बहना नहीं है, लेकिन जो बहाव है वो ज़बरदस्ती आपको खींचने की कोशिश करेगा, बट आपको अपने रूल्स पर स्टिक रहना है।
आपको हर ट्रेड में, हर सिचुएशन में, हर बार अपने माइंड को ये प्रूफ करना है कि मेरी लॉजिकल थिंकिंग बड़ी है, मैं लॉजिकल बंदा हूँ, मैं अपने इमोशन की नहीं सुनता हूँ। जब आप बार बार अपने माइंड को ये प्रूफ करने लगोगे तो आपके माइंड में इससे न्यूरोपाथ बन जाएगी कि आपका माइंड ये मान लेगा कि हाँ, ये जो बंदा है ये अपने लॉजिकल माइंड की सुनता है, इसके लिए इमोशन मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है आपका इमोशंस का लेवल कम होने लगेगा और लॉजिकल थिंकिंग है वो ऊपर आने लगेगी। लेकिन ये जो फेज़ है यहाँ भी इमोशन जो है वो रिलीज होंगे, बट आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे जब आप और प्रैक्टिस करोगे, जब आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाओगे इन चीज़ों को लेकर, तो जो इमोशंस है वो आपके लॉजिकल माइंड के नीचे आ जाएंगी। लेकिन मतलब अब जो राजा हुआ वो हो गया आपका लॉजिकल माइंड। अब जो चलने वाली है वो सिर्फ आपके लॉजिकल माइंड की चलेगी। यहाँ अब जो आप रूल बना दोगे तो आप चाहकर भी उन्हें नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि आप जिस दिशा में जाना चाहते हो आपका इमोशंस का फ्लो भी उसी दिशा में है। तो फिर आप ट्रेडिंग में ही नहीं, अपनी रियल लाइफ में भी, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो उसमें आप एक रियल डिसीजन ले पाओगे। पर ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको टाइम देना है, आपको खुद को बेटर बनाना है, खुद को सेल्फ इम्प्रूव करना है। क्योंकि जो जब आप मनी पर फोकस करते हो या रिजल्ट पर फोकस करते हो तो वो एक बार जाने के बाद फिर आप सड़क पर आ जाते हो। वहीं अगर आप खुद को बेटर बनाते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो, तो आपको कहीं भी लाकर पटक दे किसी भी सिचुएशन में, आप कुछ समय बाद वापस पहले जैसे बन जाते हो या उससे कहीं आगे बन जाते हो। तो खुद पर फोकस करना है, खुद को बेटर बनाने पर फोकस करना है। मिलते हैं हम आप इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।